नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पर मचे घमासान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर एक तरफ राज ठाकरे अपने अल्टीमेटम पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने लाउड स्पीकर बजाने को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। लाउड स्पीकर विवाद के बीच राज ठाकरे ने अपनी पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में राज ठाकरे ने जय श्री राम का नारा देकर यह ऐलान कर दिया कि 3 मई को यानी अक्षय तृतीया और ईद के दिन पूरे महाराष्ट्र के मंदिरों में महाआरती का आयोजन करेंगे और ये आरती लाउड स्पीकर से ही की जाएगी। पर एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन लेना जरूरी होगा। तो इसी बीच राज ठाकरे का ये बड़ा ऐलान, तो अहम सवाल ये है कि क्यों राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश को दरकिनार कर ये अहम फैसला लिया और आखिर अब 3 मई को क्या होगा। आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार का अहम फैसला, दूसरी तरफ राज ठाकरे अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो आखिरकार 3 मई को क्या होगा? देखिए, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानने से कितना नुकसान होता है ये उद्धव ठाकरे जी को समझ में आएगा। राज ठाकरे ने कहा था कि हनुमान चालीसा में चलाऊंगा, अजान क्यों चलता है, सुप्रीम कोर्ट के कानून को महाराष्ट्र में लागू किया जाए। तो जैसे ये विवाद शुरू हुआ तो अघाड़ी सरकार के सबसे वरिष्ठ लीडर शरद पवार ने कहा कि इसको सीरियसली मत लेना, राज ठाकरे को बोलने दो, करने दो, जो कुछ करना करने दो, कुछ मत ध्यान दो। इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन चीज़ों को पहले समझ जाता है कि ये पाशा कहाँ से चला गया और ये कहाँ तक जाकर के ये आपको हर्ट करेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ वो पारिवारिक लड़ाई भी है। राज ठाकरे क्या करना चाह रहे हैं इस पे मैं आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 तारीख को क्या होगा। 3 तारीख को हिंदुओं का सबसे पवित्र दिन है, वो अक्षय तृतीया, और 3 तारीख को ईद भी है। दोनों एक साथ, कभी कभी ऐसा होता है। और महाराष्ट्र की सरकार ने कह दिया, आदेश जारी कर दिया कि अजान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अजान अपने हिसाब से चलेगा, लाउड स्पीकर वैसे ही चलेगा, अपने टाइम पे चलेगा, दिन में 5 वक्त चलेगा, और बाकी दूसरे धर्म वालों को जो कुछ करना है वो ध्यान में रख के करना है कि अजान को ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ मस्जिद है तो 100 मीटर के दायरे में कोई भजन नहीं चलेगा, कोई चालीसा नहीं, और मस्जिद के बगल में कोई मंदिर है तो उस मंदिर में परमानेंटली उद्धव ठाकरे की सरकार ने कह दिया कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं, सब बंद। ये जो भाईजान लोग नमाज पढ़ रहे हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बेशक 5 टाइम अजान से लाउड स्पीकर से आवाज़ आती रहे, तुम डिस्टर्ब हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाईजानों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये उनका फैसला है जी। और कतई नहीं करना ये काम कि अजान के वक्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद लाउड स्पीकर चलाना ही नहीं तो जेल के अंदर डाल दिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने राज ठाकरे के सामने, इसको कहते ना, तस्तरी में पकवान पेश कर दिए कि लो भाई, तुम जो चाह रहे थे वो मैंने कर दिया। राज ठाकरे ने जाल बिछाया और ये फंस गए। राज ठाकरे 3 तारीख को पूरे महाराष्ट्र के हर मंदिर में
मनसे के लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग घुस जाएंगे उसमें उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। हिंदू जागृत हो चुका है ऑलरेडी हिंदुस्तान में। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी नॉनसेंस। बहुत हो गया। ये मूड है हिंदू समाज का, ये हिंदू समाज का मूड है। और वो राजनेता जो समाज में पब्लिक पल्स को, जन भावना को ना समझ सके, वो राजनीति करने लायक नहीं बचता। बड़े बड़े पॉपुलर कैरिस्मेटिक लीडर जमींदो हो चुके कि आपने पब्लिक पल्स को पढ़ने में जरा सी चूक कर दी, खेल खत्म है आपका। अब मैं क्यों कर रहा हूं, आपने बकायदा तस्तरी जो है पेश कर दिया है, वो इसलिए कि राज ठाकरे तो करेंगे और इस कार्यक्रम को जन समर्थन भी मिलेगा। 10,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर ऑलरेडी बढ़ चुके, भीड़ इकट्ठा होगी। तब उद्धव ठाकरे सरकार क्या करेगी? दो ऑप्शन होगा, दो ही ऑप्शन हो सकता है। आइदर आपको मना किया जाएगा या करने दिया जाएगा। मना करने जाओगे वो मानेंगे नहीं, गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो शिवसेना का क्या होगा कि हनुमान चालीसा चलाने के जुल्म में हिंदुओं को शिवसेना की सरकार गिरफ्तार कर रही है और अजान जो है धड़ल्ले से चल रहा, राजधानी मेल की तरह। प्रायोरिटी मिल गई अजान को, हनुमान चालीसा चला गया रसातल में। तो जैसे ही आप एक्शन लोगे, राज ठाकरे खुशी खुशी गिरफ्तारी देंगे। जितनी ज़्यादा गिरफ्तारियां होंगी, राज ठाकरे की राजनीति उतना ज़्यादा चमकेगी। तो ये उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप क्या एक्शन लोगे। 100 मीटर मस्जिद से न डिस्टेंस को कोई नहीं मानेगा। और जो टोन एंड टेम्पर है, जो राज ठाकरे का मूड नजर आ रहा है, ये तो अजान के वक्त ही आरती चलाएंगे। अजान के वक्त ही आरती चलाएंगे, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि तो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति का खेल है, उसमें टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक्शन लिए तो गए, तो क्या होगा? आप छोड़ दोगे? करो भाई, अजान भी चलेगा, वो भी चलेगा, पुलिस खड़ी रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। जय जयकार कि राज ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया, पुलिस ताकती रह गई, उद्धव ठाकरे सरकार हार गई, बैकफुट पर चली गई। ये दोनों ही केस में राज ठाकरे विनर बन के निकलेंगे और 3 तारीख को महाराष्ट्र में जरूर घमासान होगा। जी, तो अपने ही फैसले में घिरते नजर आएंगे उद्धव सरकार? घिरते हुए नजर नहीं, घिर गए ऑलरेडी। शरीर में कुछ कुछ घाव ऐसे होते हैं, ना दिखते बनता है ना दिखाते बनता है। वो नासूर हो गया। ये आपने जिस दिन शिवसेना भवन के बाहर हनुमान चालीसा जो मनसे के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बजाया, आपने गिरफ्तारी करके इस छोटे से मुद्दे को हवा दे करके आपने राई का पहाड़ बना दिया। और कोई भी राजनीतिक विरोधी इस तरह के मौके को वो छोड़ेगा नहीं। और अब क्या हो रहा है? अब ये तमाशा वहां पे शुरू है। क्या क्या और भी चीजें साथ साथ चल रही हैं। क्या हुआ? देखिए इस इशू में कितना पोटेंशियल है। हनुमान जयंती के दिन राज ठाकरे ने कहा कि मैं पुणे में जाकर के हनुमान आरती करूंगा। भैया कोई पहली बार तो हनुमान जयंती नहीं हो रहा। सारे लोग लाइन लगा दिए, एनसीपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, शिवसेना वाले भी, सब मंदिर मंदिर जाके टहल करके वो मंदिर में जाकर के ही पूजा कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पे डाल रहे कि भाई हमने भी आरती की, हमने भी आरती की, क्योंकि मालूम चल गया है इन लोगों को विरोध करोगे हिंदू नाराज हो जाएगा, जमीन दो हो जाएगी पार्टी, आगे आने वाले इलेक्शन में इन लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो जो चतुर खिलाड़ी हैं वो अपने अपने इलाके में मंदिर में जाकर के वो नजर आ रहे थे, और राजनीति देखिए कहाँ से कहाँ बदल गया। अभी तक आपने देखा भाई ये रमजान का महीना चल रहा है, टोपी लगा करके नेताओं की तस्वीरें छपती थी फ्रंट पेज पे, इफ्तार पार्टी की। जाने से सब डर रहे हैं, भयभीत हैं कि इधर गए नहीं कि उल्टा खेल चालू हो गया, उधर आपने टोपी पहना नहीं बस वो फोटो ही वायरल हो गया। तो पहले भी ड्रामा करते तो मालूम क्या कि भाई ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, पहले भी मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन अब मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनको अपीज करने के लिए जो भी आपको करना है, अगर आपने ऐसा किया हिंदू नाराज हो जाएगा, इसलिए इनकी हालत खराब हो गई, पसीने आ रहे हैं। और इन सब में बड़े स्मार्टली शरद पवार अपने आप को इससे बाहर, कांग्रेस पार्टी से बाहर, सारे लोग बाहर, सारा जो मलबा है वो शिवसेना के माथे गिरेगा। और मैं आपको बता दूं शिवसेना के अंदर हलचल मची हुई है, नेता परेशान, समर्थक कंफ्यूज्ड, वोटर नाराज कि इसलिए हमने दिया था शिवसेना को वोट कि अजान को प्रायोरिटी मिलेगा और हिंदू अपना पूजा पाठ नहीं कर सकेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा, जो मीटिंग हुई उसमें अयोध्या जाने की बात है 5 जून को, 1 महीने पहले की तैयारी। क्यों हो रही है इतनी तैयारी? महाराष्ट्र के हर इलाके से लोग जाएंगे, ये काम तो शिवसेना को करना चाहिए था। बाला साहब ठाकरे हिंदुस्तान के अकेले हिंदू हृदय सम्राट, जो डंके की चोट पे कहते थे कि हमारे शिव सैनिकों ने उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को गिराया और हमें गर्व है। कोई दूसरा लीडर हिंदुस्तान में यह बात नहीं कह सका जो बाला साहब ठाकरे ने कहा। और उसी हिंदुत्व को राज ठाकरे अपना रहे हैं। गर्मी के मौसम में भी आप देखिए वो भगवा चादर वैसे ही ओढ़ रहे हैं जैसे बाला साहब ठाकरे ओढ़ा करते थे। उद्धव ठाकरे तो भगवा में नजर आते नहीं कभी, है ना। सेक्युलरिज्म पसंद आ रहा है उनको, तो उनकी राजनीति, उनको मुबारकबाद। और इसलिए सोशल मीडिया में ये डिस्कशन चल रहा है कि भाई बाला साहब ठाकरे का क्योंकि असली वारिस, राजनीतिक वारिस कोई अगर है तो राज ठाकरे हैं। कभी कभी तो तस्वीरें जो छपती है तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की, वो उसको कहते हैं कि चेहरे से वो अनुभूति नजर आ जाती कि भाई कहीं बाला साहब ही तो नहीं है। राज ठाकरे ने बहुत ही तैयारी, बहुत ही प्लानिंग के साथ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लेगेसी के ऊपर धावा बोला है। और यहां पे शिवसेना अगर चूक गई, कुर्सी बचाना के चक्कर में अगर वो कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में आ गई, शिवसेना के हाथ कुछ नहीं बचेगा। और यही इस पूरे खेल का अंत होने वाला है, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं, वो मालूम है। आप गठबंधन में हैं तब और भी बहुत सारी चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी होती है। लेकिन जो हार्डकोर हिंदुत्व कंस्टिट्यूएंसी है वो तो इमोशनल लोग हैं, विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज वो बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए राज ठाकरे के जाल में पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे फंस चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद।
तो राज ठाकरे ने 3 मई को महाराष्ट्र में राज्यव्यापी महाआरती की घोषणा की है। साथ ही 1 मई को औरंगाबाद में होने वाली पार्टी की जनसभा और 5 जून को अयोध्या जाने की तैयारी का आदेश मनसे कार्यकर्ताओं को दिया है। लाउड स्पीकर पर मचे घमासान को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। अब देखना होगा 3 मई को आखिर क्या होता है। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, पर कल एक बार फिर से एक अहम सवाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।